हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने भी इंटर मतलब कि बिहार बोर्ड से पास कर लिया है 2022 में और आपका जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा नंबर है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड से 2022 में ही नहीं 2021 में भी पास किए थे उनके लिए भी ये स्कीम चलाया गया था। तो इसमें क्या होता है कि एक जो स्कीम होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, इसके माध्यम से जो भी स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम आता है ना, उसमें क्या होता है कि उनको जो है लगभग हर साल 12,000 रुपये का जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे दिया जाता है। तो इसके लिए किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, किस तरह से लिस्ट में नाम चेक करना है, सारा जानकारी आपको हम बताएंगे। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया था कि आप किस तरह से बिहार बोर्ड की तरफ से जो एनएसपी कटअप लिस्ट जारी किए गए हैं उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं और किस तरह से पता लगा सकते हैं कि आपका जो इसमें लिस्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। उस लिस्ट में नाम आया होगा तो यहाँ पे जो है घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे और आप जो है हायर एजुकेशन, जैसे कि मान लीजिए 12वीं के बाद आप स्नातक कर रहे हैं या फिर और भी कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उस पर जो है सरकार आपको अच्छा खासा यहाँ पे स्कॉलरशिप देती है। जैसे कि मैं बताया कि पर एनुअल 12,000 रुपये, यानी कि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको जो है 36,000 रुपये की सहायता राशि यहाँ पे मिल सकती है। तो कैसे फॉर्म को फिल करना है, फॉर्म को फिल करने के बाद क्या करना है, सारा चीज़ जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा इंटर में 2022 में जो अच्छे खासे मार्क्स से पास किए हुए हैं उनको जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप के माध्यम से स्कॉलरशिप दिया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाने के लिए जो यहाँ पे पोर्टल में वेबसाइट में जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, जहाँ से ऑनलाइन आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो मान लीजिए अगर आप भी जनरल कैटेगरी से साइंस से 375 नंबर लेकर आए हुए हैं, उससे ज़्यादा लेकर आए हुए हैं, या फिर आर्ट्स मतलब मेल है और कॉमर्स में इतना नंबर और फीमेल में देख सकते हैं इतना नंबर, तो हो सकता है कि आपका जो नाम जो है इस लिस्ट में आया होगा। तो आप इस लिस्ट में नाम एक बार खोज लेंगे। यहाँ पे लिस्ट जारी किया गया है, जिसके लिए आप Ctrl+F करेंगे और अपना जो भी नाम है यहाँ पे सर्च करके खोज सकते हैं कि आपका जो है इस लिस्ट में नाम है कि नहीं। इस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो आपको जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन आप लेते हैं तो पर एनल मतलब कि पर साल 12,000 रुपये की जो है सहायता राशि यानी कि स्कॉलरशिप आपको 3 सालों तक 36,000 रुपये जो है यहाँ पे दी जाएगी। अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से होता है और इस लिस्ट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पे आएंगे और आने के बाद आपको यहाँ पे एक देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड एनएसपी स्कॉलरशिप 2022 लिस्ट का एक आर्टिकल मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको जो है लिंक सेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पे एनएसपी कटअप लिस्ट 2022 के सामने क्लिक करेंगे तो आपको जो है लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आप नाम अपना ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे देखिए बटन मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। देख सकते हैं कि आप जो है 31/10/2022 से पहले जो इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें देख सकते हैं गाइडलाइन वगैरह वगैरह जारी किया गया है, जिसको आप डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि इसमें जो है किस तरह से आपको बेनिफिट मिलते हैं और कितने पैसे यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ देख सकते हैं कि मेंशन करके बताया गया है। तो आप एक बार इसमें देखेंगे जिसमें बताया गया है कि अगर आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत स्कॉलरशिप के तहत अगर आप स्नातक में एडमिशन कराते हैं तो आपको जो है 12,000 रुपये पर एनल यानी कि पर साल आपको दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी कोर्सेज करते हैं तो उस पर जो है आपको यहाँ पे 20,000 रुपये पर एनल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है, जिसके हिसाब से आप देखेंगे और आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है वो समझिए। अप्लाई करने के लिए देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आप आएंगे तो आपको जो है एक देखेंगे कि यहाँ पे जो है एप्लीकेंट कॉर्नर मिलता है, इसमें एक न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन होता है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको जो है सेकेंड वाला यहाँ पे एप्लीकेशन को चूज करना है, एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं और ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो है गाइडलाइन आ जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताया गया है। नीचे आएंगे यहाँ पे तीनों को आपको एग्री करना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो है एक फॉर्म खुलेगा, जिस फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। यहाँ पे देखेंगे कि इस फॉर्म को आपको भरना है।
तो कैसे भरना है चलिए आपको हम बता देते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑप्शन चूज करना होगा कि आप जो है कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं। बेसिकली सारे स्टेट जो है अपने अपने बोर्ड के तरफ से इसका CSS लिस्ट जारी करती है, जिसके माध्यम से जो भी अच्छे खासे नंबर से पास करते हैं इंटर में स्टूडेंट, वो जो है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप के माध्यम से फॉर्म को फिल करते हैं। चलिए हम बिहार सेलेक्ट करेंगे, चूँकि बिहार से हैं। छात्रवृत्ति में आपको जो है पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है, क्योंकि इंटर के बाद जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप जो है पोस्ट मैट्रिक में ही आएंगे, तो आपको जो है पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है। ध्यान रखें स्टूडेंट का नाम आपके आधार कार्ड पे जो डेटा है उसी के हिसाब से लिखना है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद योजना के प्रकार में जो है आपको स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करना है, आपको इंसेंटिव स्कीम सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। स्कॉलरशिप सेलेक्ट करिएगा, देखिए आधार के हिसाब से इंटर करिएगा, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि आपका आधार कार्ड और आपके 10th पे जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर नाम है, फादर नेम है, दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए आपके इंटर मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से आधार करवाना है और आधार से मिलाकर यहाँ पे आपको जानकारी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा जेंडर से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद बैंक का जो IFSC कोड होता है आपको यहाँ पे डालना है, और उसी IFSC कोड को यहाँ पे कंफर्म करके डालना है। जैसे यहाँ IFSC कोड डालेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो बैंक का नेम है इस तरह से यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम ऑटोमेटिक जैसे आ जाएगा, मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन में जो है आपको सेलेक्ट करना है आधार, और यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके आधार कार्ड पे जो भी डेटा है सेम जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगा। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपने आधार मतलब आपका अकाउंट जो है आधार से लिंक है कि नहीं है, यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है कैप्चा को आपको डालना होगा, और कैप्चा को डालने के बाद इन तीनों बॉक्स को आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद रजिस्टर के बटन पे आपको क्लिक करना है। आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और आपको जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिलेगा। बोला जा रहा है कि आपको जो है इसको नोट डाउन कर लेना है फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए, और आपको जो है लॉगिन ID पासवर्ड जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर सेंड किया गया है, जिससे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। चलिए हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं। तो अब आपके सामने जो है लॉगिन का पेज आएगा, जहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन ID मिला था उसको यहाँ पे डालना है, और पासवर्ड जो है आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर सेंड किया गया होगा। बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, और आपको जो है कौन सा फॉर्मेट में डालना है आपको हम बता देते हैं। देखिए कि इसमें आपको क्रॉस लगा देना है, 2 टाइम जो हाइफन होता है वो लगा देंगे तो आपका जो है पासवर्ड यहाँ पे सेट हो जाएगा, जिसको डाल देना है, ठीक है। आपके नंबर पे भी उसी तरह से आया होगा। उसके बाद कैप्चा को डालकर आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर करते समय दिया है उस पर जो है एक OTP सेंड किया गया है, जिसको आपको यहाँ पे डाल लेना है। OTP डालने के बाद यहाँ पे कंफर्म OTP के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए आपसे बोला जाता है, तो आपको जो है नया पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे भी पासवर्ड लिखना है, उसको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप जो है सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पे आप जिनके भी नाम से रजिस्ट्रेशन किए होंगे उनका नाम, और यहाँ पे एप्लीकेशन ID मिलेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया गया है उसका जो है पूरा स्टेटस यहाँ पे बताया जाएगा, और यहाँ भी बताया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार आपका वेरीफाई होगा तो यस दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन लॉग भी दिखाया जाता है, फॉर्म फिल करने के बाद ही यहाँ पे शो करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारे यहाँ पे बटन मिलते हैं, जैसे कि एक बटन का मतलब क्या है आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे मान लीजिए आप अपने इस स्कॉलरशिप को डिजी लॉकर से लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन का जो करेंट स्टेटस है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आप यहाँ से ले सकते हैं, पासवर्ड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और एप्लीकेशन को विड्रॉ आप यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो इसको लॉन्ग आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन आएगा, जिसमें आपका स्टेट आपने फॉर्म फिल कर समय दिया हुआ है, बाकी जानकारी दिया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है। आपको यहाँ पे क्या क्या सिलेक्ट करना है वो समझिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सिंगल जो गर्ल चाइल्ड है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर आप
हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मतलब मान लीजिए एक माता पिता के एक ही लड़की हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद रिलीजन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप कौन से धर्म से आते हैं, तो अपना धर्म को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कम्युनिटी क्या है, मतलब कैटेगरी क्या है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे माता का नाम आपको लिखना है। उसके बाद आपके फैमिली का जो पारिवारिक आय है कितना है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि 1.5 लाख से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डे स्कॉलरशिप है या फिर हॉस्टलर है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने हॉस्टलर मतलब हॉस्टल लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डे स्कॉलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे डे स्कॉलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आपको करना है, तो अब आपको जो है यहाँ पे एकेडमिक जो डिटेल्स होता है वो आपको फिल करना है। देखिए आपको हम बता दें कि आपने जो है इंटर यहाँ पे पास कर लिया है, और आगे का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका जो संस्थान है, कॉलेज है, वो क्या है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। बेसिकली आप इंटर पास किए होंगे तो आप स्नातक या फिर ITI मतलब जो भी आप करना चाह रहे हैं आप कर रहे होंगे, या फिर अभी करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी एडमिशन आपका नहीं हुआ है, आपने अप्लाई किया है, तो उस संस्थान को जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना है, चूज योर ऑप्शन के बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपका जहाँ भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज है उस राज्य को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हैं, फिर ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे उस जिला को आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जिला के अंतर्गत पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट के बटन पर क्लिक करना है। उस जिले में जितने भी इंस्टीट्यूट होंगे, कॉलेज होंगे, आपके सामने इस तरह से शो कर देगा। आप ढूंढेंगे कि आपका जो है एडमिशन कौन सा इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में है। यहाँ से आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं इस तरह से। चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने शो कर देगा, यहाँ पे टिक करना है और यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट और कॉलेज सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका एडमिशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डालिए या फिर छोड़ दीजिए। एडमिशन या रोल नंबर, सेक्शन नंबर है तो डालिए या फिर छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी एडमिशन आपका नहीं हुआ होगा, आपने केवल एडमिशन करने के बारे में सोचा होगा तो ये जानकारी आपके पास नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रेजेंट क्लास कोर्स है, मतलब कि आपने जो इंस्टीट्यूट या फिर यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है उसमें आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। हालांकि थोड़ा सा देर से काम करता है, देख सकते हैं थोड़ा देर से काम करेगा। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे कि आप हिस्ट्री कर रहे हैं या हिंदी से ऑनर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि अब मान लीजिए कि जो ग्रेजुएशन होता है 3 सालों का होता है, तो आप जो है उसमें कौन सा साल में अभी मतलब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है 3 चीज़ आपको मिलता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका स्टडी का मोड क्या है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर क्रॉसोपेडेंस डिस्टेंस पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, मतलब आपने इसमें जो है कब से क्लास स्टार्ट किया हुआ है या फिर एडमिशन लिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो उसको आप यहाँ से आसानी से फिल कर सकते हो, जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ से फिल करोगे तो इस तरह से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद आपका जो प्रीवियस बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर कौन सा बोर्ड से पास किया हुआ है, प्रीवियस आपका यही हो सकता है, तो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, तभी जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के माध्यम से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रीवियस कोर्स होता है वो आपको सिलेक्ट करना है कि आपने जो है प्रीवियस कौन सा कोर्स किया है। तो प्रीवियस मतलब आपने इंटर किया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इंटर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसका जो पासिंग ईयर है आपको यहाँ पे डालना है कि आपने जो है कब पास किया था इंटर। उसके बाद उसमें आपका कितना परसेंटेज था वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी फर्स्ट या फिर सेकेंड रैंक होल्डर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद 10th का जो रोल नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना है कि आपका जो है 10th का रोल नंबर क्या है। उसके बाद 10th का जो कंफर्म रोल नंबर है आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे 10th का जो बोर्ड है आपको सिलेक्ट करना है। चलिए हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमने 10th जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से ही किया है। उसके बाद आपने 10th कब पास किया था वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपका 10th में कितना मार्क्स था वो आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे 12 का जो रोल नंबर होता है, और ये रोल नंबर कैसे आपको टाइप करना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो बताया जाएगा कि आपका जो है इस तरह से आपका जो रोल कोड है आपको डालना है। जैसे कि मान लीजिए आपका रोल कोड और रोल नंबर, मान लीजिए कि रोल कोड और रोल नंबर इस प्रकार से है, ठीक है। तो रोल नंबर पहले डालेंगे, पहले रोल कोड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर को डालेंगे, बीच में हाइफन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है एग्जाम्पल के तौर पे। देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, उसी को कंफर्म करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। इस तरह से जो है आपका जो रोल कोड है और रोल नंबर है इस तरह से डालना है। उसके बाद आपने 12वीं कौन सा बोर्ड से पास किया था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बिहार बोर्ड से पास किए होंगे। उसके बाद आपने कब पास किया था वो आपको बताना है। तो 12वीं आपने जब भी पास किया होगा वो बताना है, और इसमें कितना आपका मार्क्स है वो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है।
उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किए हुए हैं तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं पास किए हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आएंगे तो यहाँ पे जो है अदर डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मांग रहा है। मान लीजिए आप ऑर्फन है, ऑर्फन तो है तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गार्जियन का नाम आपको लिखना है। अगर आप मान लीजिए डिसेबिलिटी है, मतलब किसी अंग से विकलांग है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका टाइप भरेंगे और उसका परसेंटेज आप यहाँ पे भरेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, तो भरने की आवश्यकता नहीं है। आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो पेरेंट है वो क्या करते हैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं तो देख लेंगे जो भी आपका मतलब इसमें से मैच करता है, आपका पेरेंट जो भी काम करते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो अदर आप यहाँ पे करके छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड, आपका बैंक अकाउंट नंबर, एनी ऑफ द पेरेंट नॉट अलाइव, मतलब कि आपके पेरेंट जो है यहाँ पे जिंदा नहीं है तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कि फादर या फिर मदर या फिर जो भी है आप यहाँ पे देख लेंगे अपने हिसाब से। नोट अवेलेबल भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब जो है अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यहाँ पे स्कीम का डिटेल्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो मतलब स्टेट है वो क्या है और अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। उसके बाद आप जो है कौन सा लोकेलिटी से आते हैं, रूरल से या फिर शहरी से, आप अपने हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद विलेज आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हाउस नंबर वगैरह वगैरह है तो डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको डालना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप स्कीम डिटेल्स में देखेंगे कि यहाँ पे शो कर रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने फॉर्म में गड़बड़ी किया हुआ है। शो कर रहा है तो इस पर टिक करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप देखेंगे कि एक ही डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करना है जो यहाँ पे फॉर्मेट उसका दिया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह का देख सकते हैं कि एक फॉर्मेट डाउनलोड होगा जहाँ पे ये जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट है जिसको आपको अपने कॉलेज में जाना होगा जहाँ भी आपने एडमिशन लिया हुआ है या फिर इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया हुआ है वहाँ पे जाकर जो इसको वेरिफिकेशन करवाना होगा, मतलब कि वहाँ से वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद लाकर इसको जो यहाँ पे अपलोड करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि साफ साफ बताया गया है कि आपको अदर कोई डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपका जो अमाउंट है 50,000 से कम है। अगर उससे ज़्यादा होता तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना होता, बट यहाँ पे नहीं है तो आपको जो है अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली जो है अपने इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया किस तरह से जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने के बाद आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और इस स्कीम को लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको जो है हर साल 12,000 रुपये आपके अकाउंट में सेंड किए जाते हैं। ऐसे करके जो है अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 36,000 रुपया, बीटेक वगैरह वगैरह कर रहे हैं या फिर कोई और हाई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब कि पीजी कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है किस तरह से पैसे दिए जाएंगे मैंने आपको बता ही दिया है। आप उसको एक बार रिकॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से जो है आवेदन आपको करना है। मैंने आपको सारा जानकारी यहाँ पे क्लियर करके बताया हुआ है। किसी प्रकार का दिक्कत या फिर किसी प्रकार का परेशानी के लिए आप हमें मेल, व्हाट्सअप या फिर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।